न्यूज भारत 365 चैनल देखने वाले सभी दर्शकों को नमस्कार। दर्शकों, आज हम आपको दिखा रहे हैं समालखा का एक अहम समाचार। जी हां, समालखा के विधायक मनमोहन बडाना के द्वारा अपने जीटी रोड स्थित मनमोहन निवास पर नव वर्ष मिलन समारोह और जन संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। ये राधेश्याम जिंदल हैं, मनोनीत पार्षद हैं, उन्होंने उसका स्वागत किया। ये त्रिलोक है जीतगढ़ से, उनके साथ कोऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन योगेश बसोया हैं। आप देखें, अनिल कौशिक ये भाजपा ग्रामीण मंडल अध्यक्ष हैं, उनके साथ विनोद छोकर हैं। उसकी पूरी टीम के साथ इनको सम्मानित करने का काम किया गया है। आप देखें तस्वीरों में, यहाँ पर ये कमल शर्मा एसडीओ पंचायती राज ने भी उनको फूलों का गुलदस्ता देकर उन्हें सम्मानित किया है। साथियों, विधायक मनमोहन बडाना सरल और स्वभाव का जहां नाम आता है उसका नाम है विधायक मनमोहन बडाना। लोगों की यहाँ समस्याएं भी सुनी हैं और उनका निपटारा भी मौके पर किया है। आप देखते रहें तस्वीरों में, ये अलग अलग विभागों के अधिकारी यहाँ हैं। उपमंडल अधिकारी अमित कुमार उनके साथ हैं, डीएसपी नरेंद्र कादियान भी उनके साथ हैं। आप तस्वीरों में देखते रहें, हम आपको एक एक तस्वीर बहुत अच्छे तरीके से यहाँ दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। ये पीडब्ल्यूडी विभाग के अधिकारी हैं। और अब मनमोहन बडाना विधायक समालखा, वो स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री थे, उनकी तस्वीर पर पुष्प अर्पित करके, श्यामा प्रसाद मुखर्जी उनकी तस्वीर पर पुष्प अर्पित करके उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं और उनके आगे दीप प्रज्वलित करके इस कार्यक्रम का शुभारंभ कर रहे हैं। जी हाँ, विधायक मनमोहन बडाना के द्वारा यहाँ बहुत अच्छे तरीके से इस कार्यक्रम का आयोजन करवाया गया है। कुलदीप जांगड़ा चुलकाना धाम मंडल अध्यक्ष उनके साथ हैं। रेखा गोयल समालखा शहरी मंडल अध्यक्ष भी इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से मौजूद रही। पार्षद रेणु धीमान और अन्य काफ़ी संख्या में यहाँ पर समालखा विधानसभा क्षेत्र से गणमान्य व्यक्ति आए हुए थे। आप तस्वीरों में देखते रहें, ये अहम खबर है। आप देखें इस पूरी वीडियो को। मनमोहन बडाना ने समालखा हलके के युवाओं के लिए क्या कहा, मूलभूत सुविधाओं को दिलाने के लिए क्या कहा। साथियों, एक एक बात हम सुनवाएंगे आपको। पार्षद सुरेश झंडा भी उनके साथ हैं। आप देखते रहें वीडियो। राधेश्याम जिंदल मनोनीत पार्षद भी इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से मौजूद हैं। आप देखते रहें। विधायक मनमोहन बडाना ने 2027 से पहले समालखा हलके में क्या लाने के लिए कहा, वो भी आपको हम सुनाएंगे। हम आपको सुनाएंगे समालखा में करीब 90 करोड़ रुपए की लागत से समालखा में सीवरेज कार्य होगा। आप देखें क्या क्या वो करवाएंगे। ये 3 बांधधारी गो रक्षा के ट्रस्ट के पदाधिकारी हैं, मनोज, रविंदर और परवीन, ये उनको सम्मानित करने का काम कर रहे हैं। साथियों, आप देखें तस्वीरों में, ये आज की एक अहम न्यूज़ आपको दिखाने का काम कर रहे हैं। 3 बाणधारी गो सेवा ट्रस्ट के द्वारा उन्हें सम्मानित करने का काम किया गया है। आप देखें तस्वीरों में, ये पार्षद है। पार्षद साथियों की ओर से भी मनमोहन बडाना को सम्मानित किया गया है। इसमें मनीष बेनीवाल है, राजेश ठाकुर है और बहुत सारे पार्षद यहाँ पर थे। पार्षद संजय गोयल भी साथ में थे। आप देखते रहें न्यूज़ भारत 365 चैनल। अब हम मनमोहन बडाना की जुबानी आपको सुनाएंगे, उन्होंने क्या कहा। कुल मिलाकर इस कार्यक्रम में समालखा हलके के हजारों की संख्या में लोगों ने उनका स्वागत किया और उनको विधायक मनमोहन बडाना ने क्या कहा, आप देखें। ये सभी पार्षद उनको सम्मानित करने का काम कर रहे हैं। नगरपालिका सचिव जून उनके साथ खड़े हैं, विनोद वाल्मीकि हैं, कप्तान छोकर हैं, राजेश ठाकुर हैं। आप तस्वीरों में देखते रहें, हम आपको दिखा रहे हैं तस्वीरें। ये पार्षद अजय शर्मा है काला, सुरेश झंडा है। आपको हम पूरी वीडियो दिखाने का काम कर रहे हैं। हमने इस वीडियो में समालखा हल्का के सभी साथियों को लिया। जितेंद्र बेनीवाल हैं, ये पूर्व डायरेक्टर हैं शुगर मिल के, वो भी उनको सम्मानित करने का काम कर रहे हैं। उनके परिवार के सदस्य हैं ये।
मनमोहन परिवार के सदस्य हैं, बढ़ाना परिवार के सदस्य हैं। ये देखें आप तस्वीरों में, एक एक हम आपको गणमान्य व्यक्ति हो या साधारण व्यक्ति सभी को कवर कर रहे हैं। ये सरपंच रामधन सैनी जो समालखा का एक ऐसा चेहरा है जिन्होंने सभी सरपंचों को साथ लेकर उनका स्वागत किया, जिन्होंने अपने गांव में एक कार्यक्रम ऐसा करवाया जिसमें विधायक मनमोहन बढ़ाना ने कहा था कि रामधन सैनी सरपंच ने जो प्रोग्राम किया है, जो कार्यक्रम किया है धन्यवादी दौरे का, आज तक किसी भी गांव में इतना अच्छा प्रोग्राम नहीं हुआ। साथियों, ये न्यूज़ भारत 365 चैनल है जो आपको सच्चाई और अच्छाई की सारी खबरें दिखाता है। ये पवन शर्मा भापरा हैं जिनको आशीर्वाद दे रहे हैं विधायक मनमोहन बढ़ाना। राकेश सैनी यहाँ पर हैं, सीएम एमिनेंट पर्सन हैं। प्रेम शर्मा सरपंच बहन जी अपना स्थान ग्रहण करें। अभी करो एक सेकंड। पूर्व पार्षद और जिला कष्ट निवारण समिति के सदस्य रमेश सैनी विधायक मनमोहन बढ़ाना के एक बार प्लीज रमेश भाई, चलो हो गया, पूरा हो गया। एक बार आ जाओ। सम्मानित करने का किस काम पावन किया। बेला पर देखें तस्वीरों में हमारे बीच में समालखा विधानसभा के चेयरमैन जन जन की आवाज माननीय विधायक मनमोहन बढ़ाना जी, सरपंच प्रशासन के हमारे वरिष्ठतम अधिकारी विधानसभा स्तर पर एसडीएम साहब, अमित कुमार जी, डीएसपी साहब, लोग यहाँ पर आए नरेंद्र खाद्यान जी, और दाई और बैठे सभी अधिकारीगण। ये चैनल आपको पूरी सच्चाई और ईमानदारी को साथ लेकर चलने वाली पहले केवल 2 वक्ता हैं। मैं सबसे पहले अनुरोध करूंगा डीएसपी साहब से कि वो अपने 2 शब्द कह दें, और उसके बाद एसडीएम साहब और फिर हमारे माननीय विधायक। शब्द की इसने पहले बताई नहीं थी, नहीं तो मैं और थोड़ी तैयारी करके आता। नए साल की सभी को शुभकामनाएं। और जो विधानसभा क्षेत्र से आए हुए हैं उनसे सभी से मेरा एक ही निवेदन है कि नए साल पे एक प्रण ले जाना। आप सभी से उम्मीद है कि जो ये नशे का कारोबार हो रहा है ना, चाहे कोई पी रहा है चाहे कोई बेच रहा है, तो उसमें थोड़ा अपने गांव के लेवल पे सजग रहे और पुलिस को उसकी सूचना देते रहे, तो नया साल बढ़िया निकल जाएगा। और मेरी तरफ से फिर से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, विधायक जी को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। माननीय यशस्वी विधायक जी श्री मनमोहन बढ़ाना जी, डीएसपी साहब, तमाम प्रशासनिक अधिकारीगण, हमारे समालखा के सभी गांव से आए जनप्रतिनिधिगण, हमारे मीडिया साथीगण, आप सभी को मेरा नमस्कार। सबसे पहले तो आप सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। और मैं इस नववर्ष की पावन वेला पर भगवान से प्रार्थना करता हूं कि हमारे अंदर जितने भी विकार हैं, जितनी भी कमियां हैं, हम उनको भुलाकर एक नव वर्ष में एक नई शुरुआत करें और लगातार आगे बढ़े। भगवान आपको अच्छा स्वास्थ्य दे। और माननीय विधायक जी हमारे बीच में हैं। अभी मैं देख रहा था कई हमारी बहनें यहाँ पे आई थी और उसमें सीवरेज की भी कोई इस तरह की समस्याएं थी। कई प्रकार के विकास कार्य यहाँ पर हमारे समालखा विधानसभा क्षेत्र में अभी चल रहे हैं, लेकिन एक बहुत बड़ा कार्य है जो आप लोगों को अभी पता नहीं है, मैं बताना चाहूँगा कि माननीय विधायक जी के अथक प्रयासों से एक 90 करोड़ का कार्य है जो समालखा विधानसभा क्षेत्र का भी अप्रूव हुआ है, जिसमें समालखा और आसपास के जितने भी सीवरेज की समस्याएं हैं वो दूर हो जाएंगी। और इसमें बड़ा कुछ ही समय में या इस कार्य पर जो है आपको मौके पर इसका जो है आपको अमल दिखाई देगा। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि इस नव वर्ष में भगवान आपको अच्छा स्वास्थ्य दे, उन्नति दे, तरक्की दे। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। उपस्थित समालखा हल्के का जनमानस जिसका कोई परिचय माननीय विधायक जी को देने की जरूरत नहीं है। प्रधान जी आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। हाँ, तुमसे अनुरोध करूंगा कृपया करके आगे आ जाएं। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि मैं किसी का नाम ना लूं, सीधे माननीय विधायक जी को मैं आमंत्रित करूंगा और उनके सामने जो सम्मानित आशीर्वाद रूप माता पिता के रूप में बैठे हैं वो एक को बाई नेम बाई फेस जानते हैं। जोरदार तालियों से आप नव वर्ष पर स्वागत करते हुए माननीय विधायक जी। लेकिन कुछ मेरे पारिवारिक सदस्य जो मेरे भाई मेरे बंद हैं, उन्होंने कोई आपत्ति मेरे को जाहिर करी
तो स्वभाव मेरा सरल है, वैसे देखो आप जानते हो। गलती करके अगर मैं उसे मान लेता हूं तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अपनी जबान से कहीं हिल रहा हूं। कहीं ना कहीं एक सरलता है, कहीं ना कहीं एक भावनाओं में बहकर मैं वहां पे भी मना नहीं कर पाया और आपकी बात भी रख ली मैंने। लेकिन मैं एक चीज जानना चाहता हूं मेरे भाइयों, सदस्यों, सभी इस परिवार के बैठे हुए, भाई आप तो मेरे हो ही हो। ऐसा कभी जीवन में नहीं हो सकता कि आप लोगों ने जो मेरे लिए किया हुआ है आप लोगों को भुलाकर मैं नए लोगों का साथ दे दूं। ऐसा जीवन में आप सोच भी मत लेना अपने दिलो दिमाग में। लेकिन जब सामूहिक कार्य करने की बात होती है तो देखिए सबको साथ लेकर चलने का उसमें आवश्यकता पड़ती है कि सबको साथ लेकर चले। और मैं तो सच बताऊं, आप तो मेरे अपने हो ही हो और दूसरा कोई मेरा अपना ना हो, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मैं किसी को अपना दुश्मन या किसी का मैं दुश्मन नहीं बनना चाहता। मैं उस दिन एक कार्यक्रम में गया, अटल बिहारी वाजपेयी जी के मूर्ति के नीचे लगी मैन विदाउट एनी एनिमीज, मतलब उनके राजनीतिक कोई दुश्मन थे ही नहीं। वो ऐसे व्यक्ति थे सबको साथ लेकर चलने वाले थे। तो कहीं ना कहीं मेरी सोच भी कुछ ऐसी ही है कि भाई दुश्मन किसी से जो है ऐसा बर्ताव ना करें कि कोई अपना दुश्मन बन जाए और काम में आपके रोड़े अटकाए। प्यार से उसके हाथ जोड़ के उसे मनाएंगे कि भाई देख ये मेरे हैं, तू मेरा नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन तू काम में रोड़ा ना अटका, काम करवा मेरे साथियों का। ये मेरी सोच है। और इसी तरह से आप लोगों का प्यार और मान सम्मान मुझे मिलता रहेगा। तो मैं आपसे वायदा करता हूं कि भगवान कितनी भी ऊंचाइयों तक मुझे ले जाए, आपके लिए मैं वही आपका बेटा और आपका भाई मन्नू बनकर रहूंगा। ये आपसे पहले भी वायदा था और आज भी वायदा है। लेकिन कई बारी मन में ये सोच आती है कि भाई कहीं ना कहीं कुछ साथी मेरे से कुछ नाराज भी होंगे, कमियां होंगी मेरे अंदर भी है, मैं जानता हूं। कई बारी विशेष रूप से मुलाकात नहीं हो पाती है। बहुत लोगों की शिकायत रहती है कि भाई अकेले में नहीं मिल पाता हूं मैं। अब भाई इतना बड़ा परिवार है, अकेले में कैसे मिलूं मैं? भाई जिस घर में एक ही कमरा हो और सदस्य है उसमें 5 रहते हो, वो दूसरे कमरा कहां से ढूंढेगा जाने के लिए? उसी कमरे में रहना पड़ेगा उसको। तो आप सब मेरे परिवार के सदस्य हो और आपका हमेशा आभार, आपका हमेशा प्यार मेरे लिए इसी तरह से बना रहे। नए साल की आपको सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं और सभी साथियों को। ज्यादा बातें आती नहीं है, जैसे कि कहा डीएसपी साहब ने भाई शब्दों के लिए कहा होता तो मैं कुछ सोच के आता। लेकिन मैं सच बताऊं, मैं आपके बीच आता हूं, मैं सोचता भी नहीं हूं। जो मेरे मन में ख्याल आता है मैं वो आपके बीच अपने ख्याल जो है सामने रख देता हूं, क्योंकि जो मन में है वही जुबान पर है। और यही चाहता हूं कि मैं ऐसा ही रहूं आपके बीच हमेशा। आप यकीन मानिए पिछले 1.25 साल हो गए मुझे आपके बीच, आपने मुझे बनाया। रात को सोते समय भी मुझे ये ध्यान आता है कि यार बड़े दिनों से उस भाई का फोन नहीं आया, क्या उसकी तबीयत ठीक है? मैं आपको बताऊं, कल रात को मैं सो रहा था तो मुझे अपने सने घर का है यहाँ पे मेरा भाई, मुझे उसका ख्याल आया, बीमार है। मुझे पता चला रात को, मुझे अचानक मेरी नींद खुली और मैंने कहा यार एक भाई मेरा, उसकी तबीयत मुझे लग रही थी खराब है, उससे बात भी नहीं तो फोन आते रहते हैं, आपके फोन आते हैं, कई बार हो सकता है मैं ना उठा पाता हूं, लेकिन मुझे दिल में सुकून रहता है कि हाँ मेरा भाई सही सलामत है और वो मुझे याद कर रहा है। और मेरे पास जब समय मिलेगा मैं करके उसके हाल चाल भी पूछ लूंगा। तो आप लोग ऐसे याद करते रहा करो मुझे। जब भी समय मिलता है मैं वापस जरूर फोन करता हूं। हो सकता है सुबह का मैं शाम को करूं या शाम का दूसरे दिन करूं, रात को भी जब भी समय मिलता है मैं कोशिश करता हूं कि आपके हालचाल पूछ लूं। मुझे पता है आपकी 2 सेकंड की बात 20 सेकंड की बात होती है,
आपको तसल्ली हो जाती है और मुझे तसल्ली हो जाती है कि मेरे साथी, मेरे परिवार के सदस्य वो सही सलामत है और उसकी अगर कोई समस्या है तो मैं उसमें अपना पूरा सहयोग करूं। कोई बहुत ही इमरजेंसी होती है, आप यकीन मानो वो इमरजेंसी आपके फोन करने से पहले मेरे तक पहुंची होती है। कई बार ऐसा होता है, आप बोलते हो मुझे पता है, मैंने इसमें कार्रवाई कर रहा हूं, क्योंकि यहाँ जो मेरी टीम बैठी है, ये टीम क्या भाई है, मेरे परिवार के सदस्य। ये भी शेखर हुआ, शारिक हुआ, दीपक हुआ, कुलदीप हुआ, जितने भी साथी हैं अपना समझ के काम कर रहे हैं। कोई ये सोचता हो कि ये कुछ पैसों की वजह से यहां पर है, ऐसा कदापि नहीं है। ये प्यार है मेरा और इनका मेरे प्रति। और मेरी एब्सेंस में जब मैं नहीं होता हूं तो ये इस तरह से इस चीज को संभाले हुए हैं कि जैसे एक परिवार का सदस्य है, क्योंकि अकेला हूं, कोई भाई, कोई दूर दूर तक कोई ऐसा साथी नहीं रहा। सारे साथी तो बैठे आपके ऐसे भी 2009 तक जुड़े आप जी जसराज भाटी में बढ़िया काम किया भाई। इसीलिए आप लोगों का एहसान है कि आप इस तरह से मेरे साथ खड़े हैं, और मैं चाहता हूं ऐसे हमेशा। जिम्मेदारियां बढ़ रही हैं, आपकी तरफ भी हैं, घर की तरफ भी है भाई, माँ बाप भी बुजुर्ग हो रहे हैं, सभी तरह की जिम्मेदारियां मेरी। पर ये चाहता हूं कि आप लोग सब इसी तरह से प्यार बना के रखिए, और मेरे प्रयत्नों में, मेरे प्रयासों में समाल का हल्के के विकास के लिए अगर 1% भी आपको कमी नजर आए तो आप मुझे बता देना। मेरे लिए कोई मायने नहीं है विधायकी का, मैं सच बताऊं आपको। मायने है तो सिर्फ आपके प्यार का, आपके सम्मान का और आपकी नजरों में मेरी इज्जत का, वो मेरे लिए सर्वोपरि है। अगर कहीं आपको कोई कमी नजर आए तो आप बताइए, बैठ के उसका समाधान करेंगे, नए सॉल्यूशन ढूंढेंगे, सरकार से कहेंगे। हरियाणा सरकार नहीं मानेगी, केंद्र में जाके उनसे बात करेंगे, क्योंकि नई सोच के साथ मैं राजनीति में आया हूं। मेरे को वो पुरानी वाली राजनीति नहीं करनी भाई, ये 10 आदमी मेरे हैं, इनके हिसाब से काम होगा, ये कमाएंगे खाएंगे तो जब तुम्हारा काम चलेगा, नहीं तो नहीं चलेगा। ऐसी सोच नहीं है मेरी। मैं चाहता हूं कि यहाँ पे 5 लाख की जो जनसंख्या है, 5 के 5 लाख ही, जब बच्चे हो, चाहे बुजुर्ग हो, चाहे माताएं बहनें हो, सब तरक्की करें, सब खुशहाली की तरफ जाए और सब अपने जीवन में कामयाब हो। पहले मैंने कहा था कि मौका दिया है ऊपर वाले ने मुझे और आप लोगों के सहयोग से, तो कुछ ऐसा करना चाहता हूं कि 90 की 90 विधानसभा ये देखे कि समाल का हल्के में क्या हो रहा है भाई, कौन क्या कर रहा है, लोगों का प्यार हुजूम इस तरह से क्यों जो है विधायक की तरफ है। जैसे मेरे पिताजी आए थे समालखा में, बहुत नए तरीके बना दिए थे उन्होंने, आप जानते हैं। उसके बाद से विधायकों का जो सोचने का नजरिया था वो बदल गया था। बदला था कि नहीं बदला था? सब कुछ खत्म कर दिया था। और आप लोगों का प्यार रहा तो हरियाणा में राजनीति करने वालों के मायने बदलूंगा, ये आपसे वायदा करता हूं। मैं ये वायदा करता हूं आपसे कि धरातल पे सच्चाई से, ईमानदारी से, अच्छी नीयत से कैसे राजनीति होती है, वो आप और आप लोगों के सहयोग से यहां पर मैं करके दिखाऊंगा। उनका तो आशीर्वाद है ही बाबूजी, सारा उन्हीं का आशीर्वाद है। बिल्कुल बिल्कुल, वापस तुम्हारे गले लगे। ऐसी रीत चलाएंगे आप, बिल्कुल भी निश्चिंत रहिए। कई साथी मेरे ऐसे आज आए नहीं है, मुझे लग रहा है वो परसों के प्रकरण के बाद कुछ साथी मेरे नाराज बैठे हुए, मंत्री बन गए, कुछ एक आ रहे हैं, कुछ नाराज हो रहे हैं। तो भाई उनसे भी मैं आप लोगों के माध्यम से हाथ जोड़ के माफी मांगता हूं भाई, गलती हुई मेरे से। मुझे आमने सामने मुंह पे टोक देना भाई ये तूने गलती करी, कोशिश करूंगा उसे सुधारूं, माफी मांगूंगा, लेकिन मेरा साथ मत छोड़ना आप लोग। ये चाहता हूं कि मेरा साथ ना छोड़िए आप, क्योंकि सोच बहुत ऊंची है,
बहुत कुछ करना चाहता हूं मैं। अभी शुरुआत है, आपके इस बच्चे की शुरुआत है राजनीति में। आप लोगों का सहयोग रहेगा तो बहुत कुछ करना चाहता हूं। बढ़ाना साहब हरिचंद्र राजा की तेरा नाम रहेगा। चलो, सब भावुकता में मैंने कुछ ज्यादा कह दिए हो तो मैं भाई उसके लिए भी क्षमा चाहूंगा मेरे साथियों से, भाइयों से। लेकिन सबका आज इस कार्यक्रम में आप जितनी देखिए, कार्यक्रम तो सब लोग रखते हैं, बहुत मैंने देखे हर जगह कार्यक्रम होते हैं, लोग जाते भी हैं आते हैं, लेकिन जो मन से आप लोग आते हो ना, ये दिल खुश कर देता है मेरा। आपका जो व्यवहार, आपका जो प्यार है ना मेरे प्रति, मैं कितना भी परेशान हूं, मैं जब घर से निकलता हूं तो सब समझते हैं 100 टेंशनें होती है भाई, काम को लेके, घर को लेके, लेकिन जब मैं समालखा की धरती पे पहुंच जाता हूं तो मेरी सारी समस्याएं छूमंतर हो जाती हैं। सिर्फ और सिर्फ मुझे आपका प्यार, आपका जो दुलार है नजर आता है। तो आप सबका फिर से आज के इस कार्यक्रम में आने पर बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। वो ऊपर वाले से यही दुआ करते हुए कि आपका नया साल बहुत मंगलमय हो, खुशियों वाला हो, तरक्की भरा हो, और आप लोगों का प्यार, मान सम्मान मेरे प्रति और मेरा आपके प्रति इसी तरह से बना रहे। जय हिंद, जय भारत। त्यागी ट्रांसपोर्ट से हथवाला गांव के हैं ये मुकेश त्यागी जी। ये उनका सम्मान करते हुए फूलों का गुलदस्ता देकर विधायक मनमोहन बढ़ाना का सम्मान करते हुए आप देखें तस्वीरों में, वो बिल्कुल गले मिलकर उनका सम्मान कर रहे हैं। ये है उदार दिल, ये है इनकी जो कहते हैं एक अपनेपन वाली बात। आप देखें तस्वीरों में, ये बिल्कुल विधायक हर व्यक्ति को अपने गले से लगाकर चलते हैं और इसीलिए ये हर व्यक्ति के मन में बसे हुए हैं। ये सुमित्रा झा है, ये महिला, ये भी उनको सम्मानित करने का काम कर रही है। आप देखें तस्वीरों में, पूरा हमने आपको वीडियो दिखाई है, पूरी वीडियो देखकर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस चैनल पर बार बार आपकी विधायक मनमोहन बढ़ाना के साथ चित्र आती है। ये पूर्व सरपंच रिंकू मालपुर से हैं, ये भी विधायक मनमोहन बढ़ाना के साथ हैं और उनको आश्वासन दे रहे हैं कि हम बिल्कुल आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे। आप इस चैनल को देखते रहें। न्यूज़ भारत 365 चैनल है ये चैनल आपको सच्चाई और ईमानदारी की खबरें दिखाता है। जी हाँ, न्यूज़ भारत 365 चैनल। जय हिंद, जय भारत।